Now we will start exercise 7C. Question number 1 is fill in the blanks. A. The perimeter of a shape is the dash of length of its sides. कह रहे हैं perimeter जो है वो किसी भी shape का जो है वो क्या होता है, लेंथ का क्या होता है, सम होता है। यानी जो हम उन्हें प्लस करके जो भी हमें लेंथ गिवन होती है, लेंथ या ब्रेथ गिवन होती है, उनको प्लस करके जो आंसर होता है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो यहाँ आएगा सम। बी इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर इज डैश। पेरीमीटर मैंने क्या कहा, किसी भी साइड्स की लेंथ या ब्रेथ को प्लस करने से जो आंसर आता है वो पेरीमीटर होता है। तो स्क्वायर में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो जब 5 को 4 टाइम आप प्लस करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5, 10, 15 एंड 20। सो द आंसर इज 20 सेंटीमीटर। सी द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद ईच साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर इज डैश। अब कह रहे हैं ट्राइंगल में आपके पास कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो आपके पास 3 साइड्स का जब आप 3 सेंटीमीटर से प्लस करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर क्या आएगा, 3 + 3 + 3, 3, 6, 9। तो आपके पास आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर डी इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ 4 साइड्स 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। कह रहे हैं ट्राइंगल में अगर आपके पास एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, एक 8 सेंटीमीटर की है और एक 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो आप 4 + 8 + 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, 8 में 4 प्लस किया 12, 12 में 4 प्लस किया 16। द आंसर इज 16 सेंटीमीटर। ई इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विथ sides 5 सेंटीमीटर and 7 सेंटीमीटर is डैश सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल में आपके पास जो है वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज दैट अगर ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी ये आपके पास 7 सेंटीमीटर है और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपके पास 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा। अब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 में 7 प्लस किया 14, 14 में 5, 14 में 5 और 5 10, 14 में जब आप 10 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 24 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं आप ये बताइए कि आपके पास ये जो गिवन हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ए क्या है, We can find the perimeter of a shape by multiplying the length। कह रहे हैं कि हम जो है वो मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। किसी भी शेप की जो मेजरमेंट होती है उसको मल्टीप्लाई करके आप पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। तो मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे, शाबाश प्लस करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। B is the perimeter of a rectangle given below is 28 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का जो है वो गिवन है बिलो 28 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम यहाँ पे, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो आपके पास 7 और 7 क्या हो गया, 14, 15, 16, 17, 18। तो आंसर हमारा क्या है, 18 सेंटीमीटर है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये इसका जो रेक्टेंगल है वो बिलो 28 है, यानी 28 से छोटा है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सी इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 2 साइड्स। कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 2 साइड। तो ट्राइंगल में तो 2 साइड्स होती ही नहीं है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। डी इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ इट्स 4 साइड्स। कह रहे हैं पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर की 4 साइड्स की लेंथ का जो है वो सम होगा। तो बिल्कुल सही है, ट्रू कह रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड्स होती हैं। ई हमारे पास क्या कह रहे हैं जी, ई कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज 1 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो है वो इस ट्राइंगल का क्या 1 सेंटीमीटर होगा।
ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसका जो ट्राइंगल है वो 1 सेंटीमीटर है। तो दिस इज फॉल्स और ट्रू? यस, दिस इज फॉल्स। नंबर 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कह रहे हैं कि आपने जो आपके पास ये ऑप्शन गिवन है इनमें से जो सही है, करेक्ट है, उसको आपने क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो ए इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन पेंटागन इज, अब पेरीमीटर जो है वो पेंटागन का फाइंड करना है। तो पेंटागन का अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास पेंटागन में कितने साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 को जब 5 टाइम आप प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 25। B is the perimeter of a quadrilateral is the sum of the length of। अब quadrilateral कौन सी शेप होती है? quadrilateral जिसकी 4 वर्टिसेस होते हैं। तो हमारे पास quadrilateral जो है उसमें आप कितने 2 साइड्स, 3 साइड्स, 5 साइड्स या 4 साइड्स? 4 साइड्स। quadrilateral मैंने आपको कहा 4 साइड्स वाली शेप को कहते हैं। C is the perimeter of the given rectangle is, अब ये 6 सेंटीमीटर है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 6 में 6 प्लस करेंगे 12 और 12 में 3 प्लस करेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So the answer is 18 centimeter. D is the perimeter of the square with each side 3 centimeter is। कह रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर उसकी ईच साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो स्क्वायर्स में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। अब 3 को जब आप 4 टाइम लिखेंगे, 3 + 3 + 3 + 3, 3 6 9 12, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इज 12 सेंटीमीटर। E इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर मैंने आपको बताया कि हम ऑल साइड्स को क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे, हमारे पास जो सम आएगा दिस इज द आंसर। तो 5 में 4 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस किया 12, सो द आंसर इज 12 सेंटीमीटर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज मेजर द साइड्स एंड रिकॉर्ड द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। कह रहे हैं आप इनको मेजरमेंट कीजिए और इनका फिर पेरीमीटर बताइए। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने रूलर से इसको मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने S और U को मेजरमेंट किया। तो दिस इज, लुक, दिस इज 4 सेंटीमीटर। आप मेरे साथ अपना स्केल रखेंगे और अपनी मेजरमेंट करेंगे। दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 सेंटीमीटर। अब मैं T और U को करूँगी। T और U को जब मैं मेजरमेंट करूँगी तो दिस इज 3 सेंटीमीटर। पूरा 3 सेंटीमीटर आ रहा है, दिस इज 3 सेंटीमीटर। और हम इसको जब मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये भी 4 सेंटीमीटर। अब मैं 4 को 4 में प्लस करूँगी तो आ जाएगा 8, 8 में 3 प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 11। तो मेरे पास जो पेरीमीटर आएगा इसका वो क्या आएगा? मैं इसके अंदर लिख देती हूँ, पेरीमीटर इज 11 सेंटीमीटर। इसी तरह आप इसके पेरीमीटर जो हैं वो इस शेप के अंदर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आप शेप बी को मेजरमेंट करेंगी, इसके अंदर इसका पेरीमीटर लिखेंगी, पेरीमीटर। फिर आप लिख देंगी TER, इसका पेरीमीटर यहाँ लिखेंगी। फिर इनकी मेजरमेंट करेंगी,
फिर इस शेप की मेजरमेंट करेंगे, फिर इसका पेरीमीटर लिखेंगे, फिर इस शेप की मेजरमेंट करेंगे, इसका पेरीमीटर लिखेंगे, और फिर लास्ट शेप जो आपकी है आप उसको मेजरमेंट करेंगी और इसका पेरीमीटर लिखेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर बुक वर्क। अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है, पेज 201, 202 एंड 203, ऑल दीज योर बुक वर्क, इट्स नॉट योर कॉपी वर्क। Now open page 204. Word problems. Read the word problems carefully, then calculate the perimeter with the help of the diagram. कह रहे हैं आप जो है वो word problem आपको given है, आप इसको carefully पढ़िए और diagram बना के आप इसको solve करके दिखाइए। तो आपके पास first है, a triangle has sides measuring 16 centimeter, 12 centimeter, 7 सेंटीमीटर, 10, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक में आपने वर्ड प्रॉब्लम उतारनी है। वर्ड प्रॉब्लम उतारने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल आपने इस तरह का रफली ड्रॉ करना है और इसको मेजरमेंट आपने दे दिया, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, दिस इज़ 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 16 सेंटीमीटर। हमने रफ जो है वो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया अपने क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के बाद आप लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या क्या गिवन है आपको, 16 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और क्या गिवन है आपको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको मेजरमेंट गिवन है। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा, 16 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था ना कि पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, 12 सेंटीमीटर। अब आप इन सब को प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो हम इसको रफ वर्क में प्लस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा, 16, 7 और 12। 6 में 7 प्लस करेंगे 13, 14, 15, 5 कैरी 1 चला जाएगा, 1, 2, 3। The answer is 35 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम लिखनी है, उसके बाद उसकी आपने शेप बनानी है और उसके बाद फिर आपने नीचे इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना है। और ये तमाम काम आपने पेंसिल से करना है, आपने पेन यूज नहीं करना है। दिस इज योर पेंसिल वर्क। अब question number 2 is, if SN walks right round a square shaped Roman fort, each side of which is 224 meter long, how far does he walk? कह रहे हैं कि जो SN जो है वो स्क्वायर शेप में जो है वो वॉक कर रहा है, तो उसकी ईच साइड जो है वो 224 मीटर लॉन्ग है। तो बताइए उसने कितनी वॉक की। तो हम इसको कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले इसका क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन उतारने के बाद हमें क्या करना है, एक स्क्वायर शेप बनानी है। क्योंकि उसने स्क्वायर में किया है, आप ये पेन स्केल से बनाएंगे। ठीक है, दिस इज स्क्वायर शेप। अब वो कह रहे हैं ईच जो है वो क्या है, 224 सेंटीमीटर है। तो दिस इज 224 सेंटीमीटर, दिस इज 224 सेंटीमीटर, this is also 224 centimeter and this is also 224 centimeter. So the answer is 224, 224, 224, 224, 4, 4, 8, 4, 12 and 4, 16, 6 carry 1, 2, 4, 6, 8, 1, 9, 2, 4, 6, 8. Answer is
896. Now how we will solve? First of all, we will write solution. Solution is perimeter of square shape. Perimeter of square shape. क्या है perimeter of square shape? 224 plus 224 plus 224 plus 224. The answer is 896. This is answer. Now look at 224, 224, 224, 224. Answer is 896. Here is a rough work. This is your rough work. इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये शेप बनाएंगे स्क्वायर की, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन करेंगे और रफ वर्क भी करेंगे, और ये तमाम काम आपने पेंसिल से करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज द हाइट ऑफ द डोर ऑफ समीर्स क्लासरूम इज 210 सेंटीमीटर एंड इट इज 90 सेंटीमीटर वाइड. व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? अब जो है वो डोर लुक लाइक कैसे लुक लाइक होता है? आपके रेक्टेंगल की लुक लाइक होता है. आपके घर में भी डोर है ना, तो डोर किस तरह के होते हैं? रेक्टेंगल की शेप के होते हैं. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे. अब हमारे पास द हाइट ऑफ द डोर इज समीर इज, अब रेक्टेंगल में मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ. दिस इज अ लुक लाइक अ डोर. ठीक है. अब ये मेरे पास 210 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है और वाइड कितना है? 90 सेंटीमीटर. तो ये भी आपके पास 90 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपके पास 210 सेंटीमीटर होगा. तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन इज पेरीमीटर ऑफ अ डोर. पेरीमीटर ऑफ द डोर. तो पेरीमीटर ऑफ द डोर क्या है? 210 सेंटीमीटर. 210 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर भी लगाएंगे. दिस इज यूनिट. 90 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर. 210 को 210 में प्लस करेंगे और 90 और 90 भी प्लस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 210, 210, 90 और 90. 0 का एज इट इज 0 आ जाएगा. 9 में 9 प्लस किया 18, 18, 19 एंड 20. 2 कैरी आ जाएगा. 2, 4, 6. द आंसर इज 600. तो आंसर इज 600 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर ऑफ डोर पेरीमीटर. Question number 4 is Sunny finds a triangle of cheese with sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. What is its perimeter? अब हमें एक चीज़ का पीस है जो ट्राइंगल शेप में है, उसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? कौन सी फिगर बनाएंगे? बिल्कुल हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे ट्राइंगल की. दिस इज ट्राइंगल और इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर, एक साइड है 6 सेंटीमीटर, एक साइड है 7 सेंटीमीटर. अब हमें इसको फाइंड करके बताना है. सॉल्यूशन पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होगा? 7 सेंटीमीटर,
6 centimeter and 5 centimeter. So the answer is 7 में 6 प्लस करेंगे 13, 13 में 5 प्लस करेंगे 18, 18 centimeter. This is answer. This is solution of question number 4. All these exercises you will complete, all these question, all these word problems you will complete in your notebook. This is your notebook work. आप ये किस में करेंगे? अपनी नोटबुक में करेंगे. और बाकी जो पीछे की तमाम एक्सरसाइजेज मैंने आपको करवाई हैं ये आप अपनी बुक में सॉल्व करेंगे. ठीक है.